स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज़ में। मैं आपका मेज़बान आबिद हुसैन इनामदार। ये बहुत ही पुरानी दौर की इमारतों में से एक इमारत है जो शहर के बीचों बीच है। यहाँ पे पिछली बार कई दिनों से ये इमारत, यहाँ एक तरफ की पूरी दीवार गिरी पड़ी है, लेकिन अभी तक इसे रिपेयर करने और दोबारा बनाने के लिए या इसका सर्वे भी अभी तक इन ऑफिसरों ने नहीं किया। इनकी लापरवाही यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इमारत पूरी तरह से अब ख़तरे में है। ये इमारत धीरे धीरे जो है गिर रही है और बारिश की वजह से एक तरफा मलबा और ये पड़ी हुई दीवार का दृश्य आप देख सकते हैं। हम तमाम शहर भर में और पूरे कर्नाटक और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से गुजारिश करते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इस लापरवाही के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ताकि इनके आला ऑफिसरों तक और सरकार तक और ज़िम्मेदारों तक ये इनकी लापरवाही का ये दृश्य उनके सामने आए और वो जागरूक होकर इन पर कोई एक्शन करने पे मजबूर हो। हमारा मकसद है सरकार की तरफ से जो इदारा इन इमारतों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है, वो अपनी ज़िम्मेदारी को जो पूरी नहीं कर रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी को पूरी ना करने पर उन्हें कब दंडित किया जाएगा या फिर उनकी ज़िम्मेदारियों से हटाकर शहर बीजापुर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उन ऑफिसरों को जो ज़िम्मेदारी से काम करते हों और तमाम मोनूमेंट्स को रख रखाव और साफ़ सफाई और आने वाले फ़ंड का सही इस्तेमाल करते हुए ये भारत की धरोहर को बचाने के लिए काम करने वाले ऑफिसरों को लाने की गुजारिश करते हैं। मैं आबिद हुसैन SI91 न्यूज़ से आपको ये रिपोर्ट दे रहा हूँ। ये लापरवाही देखी जा सकती है। शहर बीजापुर की मशहूर इमारतों में इसका शुमार होता है। DC ऑफिस इसी इमारत के पीछे ट्रेजरी और DC ऑफिस भी है। इस कचरे को देख के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लापरवाहियों को दर्शाया। देखना चाहते हैं आप पब्लिक तो देख सकते हैं। ये भारत का वो महकमा है जो पुराने इमारतों की रक्षा, साफ सफाई और सुरक्षा के लिए जिसे सरकार ने नियुक्त किया है। क्या इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये महकमा अपनी जिम्मेदारियों को दर्शा रहा है? यहाँ पर देखा जा सकता है कि आगे थोड़ी देर के देखेंगे आप तो इस इमारत की हालत काफ़ी ख़राब नज़र आपको आएगी। या किसी किस्म का मेंटेनेंस भी आपको नज़र नहीं आएगा और साथ में इस तरह का यहाँ कचरा और बिल्कुल सिटी के अंदर का ये मोनूमेंट है। इसे देखकर पब्लिक और सरकार ही डिसाइड करे क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वो तमाम ज़िम्मेदारान जो बीजापुर में गोल गुम्बद ऑफिस में AC के या बड़े बड़े पुरानी इमारतों में आराम फरमा रहे हैं, क्या उनका अपना कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि सरकार की तरफ से आने वाला फ़ंड जो शहर बीजापुर की पुरानी इमारतों के लिए इस्तेमाल होता है, क्या वो कर रहे हैं? अगर वो कर रहे होते हैं तो ये पूरी तरह से इस तरह से बदहाली और बदइंतज़ामी नज़र नहीं आती। सिर्फ एक ही इमारत नहीं, कई इमारतों का यही हाल है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस इमारत की देखभाल में अपने आप को देखता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी महकमे को जो है तमाम इमारतों की देखभाल के लिए मुकर्रर किया है। बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर जो मैं आपको मंजर बता रहा हूँ, बिल्कुल इसके सामने बाजू, इसी रोड के सामने बाजू से एक मेन रोड गुजरती है जो सीधे सीधे DC यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस को जाती है। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ऑफिस को जाने वाली इतने करीबी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मोनूमेंट है, जहाँ पर तमाम ऑफिसर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर, चाहे हर किसी का, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या फिर कृषि डिपार्टमेंट हो या तमाम या फिर नेता हो, मिनिस्टर हो,
सब कुछ जो है डीसी ऑफिस को इसी रोड से गुजरते हैं और फ्रंट में सारा ये नज़ारा दिखता है। इतना भी एएसआई डिपार्टमेंट को खौफ नहीं है कि इतने सारे लोग जो है स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के आला अफसरानों का आना जाना इसी रोड पे लगा रहता है। सिर्फ एक नज़र इस पर पड़ती है तो उनका क्या होगा, बिल्कुल बेखबर और अपनी मगन में मस्त एएसआई ऑफिसर हैं। किस लिए इन इमारतों को नेगलेक्ट किया जा रहा है? क्या इसलिए इन इमारतों को नेगलेक्ट किया जा रहा है शहर बीजापुर की क्योंकि ये मुसलमान कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? ये बड़ा सवाल। इमारत का सामने वाला दृश्य आपको दर्शा रहा हूँ। इमारत काफ़ी कदीम ज़माने से यहाँ खड़ी है, मगर इसकी रख रखाव में किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। एक तरफ की दीवार गिरी है और यहाँ किसी भी तरह का साफ सफाई का भी इंतज़ाम नहीं। यहाँ पर आप बोर्ड देख सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। सिर्फ शहर भर में इमारतों के सामने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये बोर्ड देखे जा सकते हैं, मगर उनकी जिम्मेदारी जो उन्हें सरकार ने दी है उसे पूरा करने में शहर बीजापुर में नाकाम नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत इमारत है। इस इमारत का अंदरूनी मंजर है जो आप इस वक्त में देख सक रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत इमारत है। अंदर की तरफ तो कोई कर्मचारी या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कोई आदमी तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है फिल वक्त में। यहाँ मज़ार भी देखे जा सकते हैं आप। शहर के बीचों बीच में ये इमारत है। इस इमारत का नाम करीमुद्दीन मॉस्क है, यानी करीमुद्दीन मस्जिद के नाम से ये इमारत मौजूद है। और शायद इस गुम्मत को देखकर और बाजू वाली इस एक मज़ार को देख के ऐसा लगता है कि इन्हीं हजरात के नाम से ये मस्जिद का नाम पड़ा होगा। शहर बीजापुर की मशहूर मस्जिद है करीमुद्दीन मॉस्क, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में है और इसकी रख रखाव की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। अब इस बिल्डिंग का जो बैरूनी मंजर हमने आपको बताया, उसे देखकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो कारकर्दगियाँ हैं, कितने वो एक्टिव हैं, वो आप सबको तमाम को पता होगा। और बार बार जो एक सर्कल में गोल गुम्बद ऑफिस में एक कंजर्वेटिव असिस्टेंट और धारवाड़ में भी एक कंजर्वेटिव ऑफिस रहता है, फिर बाकी सब बेंगलुरु और दिल्ली में बैठ जाते हैं। इस मॉस्क को देख के ऐसा नहीं लगता कि इसकी रख रखाव में कोई खर्च किया जा रहा है या इसे कोई रिपेयरी भी कभी कभार किया होगा। इस इमारत को देख के तो ऐसा नज़र नहीं आता। अब ये आपको जूम कर यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये पत्थर बिल्कुल किनारे पर आ गया है, किसी पे भी गिर सकता है। अंदर से चंद जो हैं यहाँ पर
सलाइयाँ लगाकर खंबे को खड़ा कर दिया गया है, लेकिन साइंटिफिक रीज़न से अगर देखा जाए, जिस हिसाब से ये पाइप को खड़ा कर दिया गया है आर्कियोलॉजिकल की तरफ से, क्या ये पाइप में इतनी कैपेसिटी है कि इन तमाम इमारत का बोझा वो सह सके या उसे प्रोटेक्ट कर सके? ये भी एक साइंटिफिक सवाल है। क्या ये 8, 10, 20 यहाँ पर जो पाइप नज़र आ रहे हैं, जो स्टैंड लगाए गए हैं, हम आपको बता रहे हैं, क्या इन पाइपों में इतनी कैपेसिटी है कि इस पथरीली इमारत जो काफ़ी वज़नदार नज़र आ रही है, इसकी हिफाजत कर सके? अब अंदरूनी मंज़र हम भी आपको बताते हैं। अगर गलती से इसके करीब अगर हम जाते हैं, आपको जूम करके बताते हैं हम कि ये पत्थर बिल्कुल बाहर है। अगर ये पत्थर खिसक जाता है तो किसी पर भी गिर सकता है। अब यहाँ आने वाला सैलानी जो है अपने देखने के लिए इसे यहाँ शहर के बाहर से और विदेश से भी लोग आते हैं। अगर ऐसी इमारतों के अंदर अगर कोई चला जाता है या कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन? क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले उसके जिम्मेदार होंगे? यहाँ पर एक बोर्ड इन्होंने लगा दिया है, बस इनका इतना ही काम है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बांधकाम पड़ने का शक है। बस इतना बोर्ड लगाने पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जिम्मेदारी पूरी होती है? क्या कोई यहाँ पर गॉड मौजूद है? यहाँ पर तो कोई शख्स मौजूद नहीं है कि आने वाले सैलानियों को ये बता सके कि आप यहाँ अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये इमारत ख़तरे की है। अब हम भी डरते डरते ये वीडियो ले रहे हैं। ये इमारत बड़ी ही ख़तरनाक मोड़ पे है, कभी भी ये इमारत गिर सकती है। और एक तरफ की दीवार भी हमने आपको बताया है। बड़ी सावधानी से हम ये वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी ख़तरे के साथ। ये इमारत कभी भी गिर सकती है ऐसा लगता है। और जो स्ट्रक्चर और पाइप लगाए गए हैं, क्या हम सवाल करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उन तमाम इंजीनियरों से जिन्होंने ये सलाई लगा कर रखी है। आप खुद बताइए जनाब, आपने कौन से कॉलेज से इंजीनियरिंग पास की है? क्या इन सलाइयों को, इतनी भारी इमारत को आपने प्रोटेक्ट करके रखा है? क्या ये काफ़ी है? क्या इसे दोबारा और सलाइयाँ लगाकर या इस तरह के स्टैंड लगाकर प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया? या सिर्फ ताटपुर्ती का काम देखा गया है? अब हमको जूम करके बताते हैं कि इस इमारत के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर झाड़ियाँ भी उठी हुई हैं। बड़ा ही खूबसूरत इमारत है। इस इमारत को देखकर ऐसा लगता है कि इसके रखरखाव में काफ़ी मेडल मिलने चाहिए। जो इमारत के रखरखाव के डिपार्टमेंट को तो भाई गोल्ड मेडल पे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से इसके इंतज़ाम किए हैं। और भी आने वाले दिनों में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की आपको बेरुखियाँ और इनकी बर्बरियत और इनकी नाकामियाँ हम आपको बताएंगे। अब अवाम खुद फैसला करे कि ये इमारतें सरकार की तरफ से जो इन्हें दी गई हैं संभालने के लिए, क्या है वो पूरी तरह से उसे संभाल पा रहे हैं? और शहर बीजापुर में जो बाकायदगी से जो रुपया आ रहा है इन इमारतों की रख रखाव के लिए, क्या वो खर्च हो रहा है? अगर वो आ रहा है तो कहाँ जा रहा है? अगर वो खर्च हो रहा है तो इन बिल्डिंगों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इस पर खर्च हो रहा है। आप खुद अवाम तय करे। भारत की हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम ये इमारतें जो है भारत की धरोहर हैं। क्या हम इस भारत की धरोहर को इसी तरह लुटते हुए, पड़ते हुए, गिरते हुए देख सकते हैं? आखिर इन जिम्मेदारियों की कब आंखें खुलेगी? मैं आबिद हुसैन SI 91 न्यूज़ से ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मेरा मकसद है कि इन इमारतों को बेहतरीन तरीके से भी आसार मोहल्ले के लोगों ने आसार के अंदर इसी तरह की बदहाली और बदइंतज़ामी के लिए उन्होंने प्रेस में आकर बात को रखी। इसी तरह बड़े बड़े इमारतों का, यानी पूरे बीजापुर में कई इमारतों का इसी तरह का हाल है। सवाल वहीं पर बना हुआ है, सरकार की तरफ से जो हर साल इन्हें रकम आती है रख रखाव के लिए, आखिर वो कहाँ खर्च हो रही है? अगर वो खर्च हो रही है तो इन इमारतों पर तो देखकर ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई रिपेयरी हुई है या रख रखाव में खर्च हुआ है। हाँ, इमारतें हैं, इन्हें कब हिफाजत में लेंगे और इन्हें कब उनकी पहले जैसी खूबसूरती और मजबूती उन्हें वापस दे पाएंगे? क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग जो है हमारे इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या अपनी जिम्मेदारियों को दर्शाएंगे? क्या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे?
पूरे इंडिया और भारत और तमाम कर्नाटक के और भारत के लोगों से मैं गुजारिश करता हूं को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पब्लिक डोमेन में लाए, ताकि दिल्ली तक और धारवाड़ तक और इनके आला ऑफिसरों तक ये बात को पहुंचे और सरकार तक भी पहुंचे। जिन जिन की जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उन सब तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। मैं आबिद हुसैन SI 91 न्यूज़ से शहर बीजापुर से। खुदा हाफिज़, जय हिंद।